बारे आज सीखते हैं। इंसर्ट में हम लोग को सबसे पहले हो गया यह कवर पेज। कवर पेज का काम है इसमें पेज को कवर करना। इसमें से यहाँ पर बहुत सारा कवर पेज आपको मिलेगा। कोई भी कवर पेज ले सकते हैं हम लोग। तो अभी कोई भी कवर पेज यहाँ से ले लेते हैं। कोई भी कवर पेज ले लिए, ठीक। यहाँ से पेज को हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं। पहला पेज हो गया आपका फर्स्ट पेज में, इसमें कोई भी लिख लेते हैं हम लोग। ये हम लोग कवर पेज में लिख लेते हैं, ठीक है। अब लिखने के बाद यहाँ पर सब टाइटल भी लिखना चाहते लिख सकते हैं। इस टाइप से लिख लिए। और चाहते थे यहाँ डेट भी देना चाहते दे सकते थे। यहाँ डॉट पे क्लिक करके क्या करेंगे हम लोग, टुडे कर देंगे। तो जो भी तारीख होगा आपका यहाँ पर स्क्रीन में वो तारीख इधर दिखेगा, ठीक। ये हो गया हम लोग का कवर पेज। तो कवर पेज को इस तरह से फर्स्ट पेज को हम लोग इस तरह का कवर कर सकते हैं। जो भी काम करना रहेगा हम लोग सेकंड पेज से करेंगे। इसके बाद मान लीजिए ये पेज हम लोग का लिख लिए। इस पेज में हम लोग पूरा कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। इस पेज में कुछ लिख लेते हैं हम लोग। इस पेज में हम लोग लिख लेते हैं। अब लिख लिए, मान लीजिए इस पेज हम लोग का भर गया, ये पूरा हो गया ये पेज। इस पेज को हमको नहीं लिखना है, हमको अलग न्यू पेज में लिखना है। तो उसके लिए यहाँ पर ब्लैंक पेज का प्रयोग करके नया पेज ले सकते हैं, ठीक है। और गलती से यदि आप ज़्यादा पेज ले लिए और आपको यदि किसी पेज को डिलीट करना हो तो जिस पेज को भी डिलीट करना है उसको ऊपर वाला पेज में आना है और 2 बार डिलीट बटन दबा देना है आपको, ठीक है। जैसे 3 को मिटाना था तो हमको 2 में आना होगा, 4 को मिटाना होगा तो 3 में आना होगा, इस टाइप से। अब हमको क्या करना है, 2 को मिटाना है तो हमको 1 में आना है। और क्या करना है, 2 बार डिलीट बटन दबाना है। जैसे 2 बार डिलीट बटन दबाएंगे हम लोग का पेज इधर का मिट जाता है, ठीक है। ठीक है। पेज ब्रेक मतलब होता है टुकड़ा करना, ठीक है, अलग अलग करना। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग ये पैराग्राफ को हमको अलग अलग पेज में रखना है। मान लीजिए 3 पैराग्राफ अलग रखना है और इधर से 3 पैराग्राफ अलग रखना है। तो हम लोग इस पैराग्राफ के लास्ट में हम लोग क्या कर दिए, क्लिक करके पेज ब्रेक कर दिए। देखिए ये अलग अलग हो गया। जो 3 पैराग्राफ था ये पहले वाला इसमें आ गया और 3 पैराग्राफ देखिए इसमें आ गया, ठीक है। अब एक साथ फिर से रखना है तो इसको हम लोग Ctrl+Z दबा के हम लोग फिर पहले जैसा रख सकते हैं, ठीक है। अब सीखते हैं हम लोग, क्या सीखते हैं हम लोग, टेबल का प्रयोग करना। टेबल से हम लोग सीखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग कुछ भी हम लोग टेबल बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। टेबल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। टेबल में हम लोग कैलेंडर बना सकते हैं, रूटिंग बना सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे हम लोग टेबल का काम कर सकते हैं, एडमिट कार्ड बनाना, ठीक है। तो हम लोग टेबल में यहाँ पर लेते हैं। टेबल में यहाँ पर आप इंसर्ट टेबल आइएगा, ठीक है। जैसे हम लोग एक कैलेंडर तैयार करना हो तो कैलेंडर के लिए हम लोग कॉलम और रो की संख्या को गिनना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कॉलम गिन लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 और रो की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी साथ ले लेते हैं। अब ओके, अब ये हम लोग का टेबल आ गया। जैसे ओके किया हम लोग का टेबल आया। टेबल आने के बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए और ड्रॉ टेबल से हम लोग और भी टेबल हम लोग बना कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर है इरेज मतलब होता है मिटाना से हम लोग मिटा सकते हैं। मिटाना से जैसे हम लोग मान लीजिए टेबल को हमको मिटाना पड़ेगा, मिटा सकते हैं इस टाइप से। ये हम लोग का मिट गया, ठीक है। पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ये। अब हम लोग यहाँ पर आसानी से हम लोग टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको जनवरी का कैलेंडर टाइप करना है, JNUARY, हम लोग टाइप कर लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर संडे मंडे SUNDAY संडे MON। इस तरह से टाइप कर दिया, ठीक है। अब हम लोग का जिस दिन हम लोग का 1 तारीख था, ठीक है, उस तारीख को हम लोग देख लेते हैं इसमें।
जैसे मान लीजिए हम लोग का फ्राइडे को 1 तारीख है, ठीक है, तो फ्राइडे को हम लोग क्या करते हैं 1 लिखते हैं, फिर टेप दबाते हैं, टेप से हम लोग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मान लीजिए मई जनवरी हम लोग का 31वां महीना होता है, तो हम लोग उसके लिए और एक नया टेबल इधर ऐड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर में ही लिख देते हैं इधर संडे के दिन। अब इसको हम लोग कलर कर लेते हैं। होम आते हैं, होम आने के बाद जैसे ये हम लोग का कलर को क्या करते हैं, हम लोग इसको शेडिंग कलर ले लेते हैं, हम लोग ये हम लोग शेडिंग कलर ले लिए, ठीक है, इधर भी शेडिंग कलर ले लेते हैं इसको हम लोग, ये हम लोग सबको शेडिंग कलर ले लेते हैं एक ही बार में, यहाँ से ले लेते हैं शेडिंग। ये हम लोग का टेबल हो गया, ठीक। और टेबल में हम लोग और भी यहाँ पर कर सकते हैं, और भी इसमें लिख सकते हैं हम लोग आगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब हमको फरवरी का टेबल बनाना हो तो क्या करेंगे, फिर इंसर्ट से हम लोग क्या करेंगे, टेबल आते हैं, यहाँ पर से हम लोग इंसर्ट टेबल आते हैं, कॉलम की संख्या 7 लेते हैं और रो की संख्या फिर से 7 ले लेते हैं, ठीक है। अब ओके कर लेते हैं। फिर हमको फरवरी का बनाना हो तो इसी तरह क्या करते हैं हम लोग, फिर से इरेज करते हैं और इसको इरेज से हम लोग मिटा लेते हैं। यदि गलती से आपका कोई इरेज इधर मिट गया इरेजर से, ठीक है, तो इसको आप ड्रॉ टेबल से फिर से आप ड्रॉ कर सकते हैं, फिर ऐसे आप मिटाइए, ठीक। अब हम लोग यहाँ फरवरी लिखते हैं, ठीक है, FEBUARY फरवरी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फरवरी हो गया, ठीक है, फरवरी में यहाँ पर संडे मंडे फिर से लिख लेते हैं हम लोग, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग फिर से लिखते हैं, तो देखिए कि हम लोग जनवरी 31वां महीना था, हम लोग का शुरू हुआ था फ्राइडे से और ख़त्म हुआ संडे को, तो हम लोग का अब फरवरी क्या होगा, मंडे से शुरू होगा, तो अब मंडे को हम लोग क्या करेंगे, 1 तारीख लिखेंगे, ठीक है। फिर टेप दबाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28, ठीक है। यदि आपका लीप ईयर होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें 29 डेज का बनाते हैं। ये हम लोग का हो गया फरवरी। इस तरह हम लोग अब आसानी से हम लोग टेबल बना सकते हैं, ठीक है। और भी टेबल बनाना हो तो और भी टेबल बना सकते हैं। चलिए हम लोग एक सीखते हैं हम लोग रूटिंग बनाने, ठीक। तो रूटिंग के लिए टेबल बना दे रहे हैं, ठीक। अब हम लोग रूटिंग के लिए टेबल बनाते हैं, ठीक। अब हम लोग रूटिंग के लिए टेबल बनाते हैं, तो रूटिंग के लिए क्या करेंगे, हम लोग इंसर्ट जाके टेबल बनाते हैं और इंसर्ट टेबल आते हैं। टेबल के लिए क्या करेंगे हम लोग, रूटिंग में आपको सबसे पहले ड्रॉ कर लेना होगा, आपको समझ लेना होगा कि आपको कैसे कितना कॉलम लेना है, रो कितना लेना है। हम लोग लेते हैं 1 2 3 4
4 कॉलम ले लेते हैं और रो की संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग छोटा सा रूटीन बनाते हैं। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, यदि किसी कॉलम को आपको ये इसका चौड़ाई देखिए ज़्यादा दिख रहा है, कम करना तो यहाँ ऊपर में आइएगा और क्या दिखेगा आपका मूव टेबल कॉलम। आप लेफ्ट क्लिक करके आपको इसको कम भी कर सकते हैं या अधिक भी कर सकते हैं, उसी टाइप का इधर से भी कर सकते हैं आप चौड़ाई को कम ज़्यादा। अब इसमें हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो लिखने से पहले हम लोग इरेज से यहाँ से मिटा देते हैं लेंथ के लिए। ठीक, अब इसमें आसानी से लिख सकते हैं सीरियल नंबर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया डे और ये हो गया टाइम। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। ठीक, अब हम बना लेते हैं जैसे सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ने के लिए सब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए बना सकते हैं किस किस दिन हम लोग सब्जेक्ट, हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए, हिंदी, मैथ, साइंस, डे, किस किस दिन पढ़ेंगे हम लोग, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हम लोग इधर समय दे देते हैं। ये हो गया हम लोग का लंच का टाइम। ये हम लोग टाइम रख लिए। ठीक है, ये हम लोग छोटा सा टेबल बना लिए। ठीक, अब चाहते तो इसको भी हम लोग स्टेप से कलर दे सकते थे। इसके लिए होम आएंगे और क्या करेंगे, हम लोग सेटिंग कलर ले लेते हैं। इस तरह से हम लोग छोटा सा एक टेबल क्रिएट किए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडमिट कार्ड बनाना हम लोग सीखते हैं यहाँ पर एडमिट कार्ड बनाना। ठीक, तो एडमिट कार्ड के लिए क्या करते हैं, पेज को थोड़ा सा बस छोटा कर लेते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग इसमें क्या सीखते हैं, एडमिट कार्ड बनाना। एडमिट कार्ड में हम लोग यहाँ पर से फिर से टेबल लेते हैं, यहाँ टेबल से टेबल आए, इंसर्ट से टेबल, और टेबल में हम लोग कोई भी एक टेबल ले लेते हैं। ठीक है, टेबल लेने के बाद इसको इंटर करके हमको लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक, अब हम लोग ड्रॉ टेबल की सहायता से हम लोग एडमिट कार्ड का ड्रॉ बना सकते हैं चार्ट। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लाइन शेप से क्या करेंगे, हम लोग लाइन ले लेते हैं यहाँ से ड्रॉ टेबल से, और हम लोग लाइन लेते हैं यहाँ पर से, हम लोग गिन गिन के लेना है लाइन, इधर से 2 3 4 लाइन ले लेते हैं। ठीक, इधर 4 लाइन ले लिए, और लेने के बाद एक यहाँ पर बड़ा सा ड्रॉ टेबल करते हैं। ठीक है, और एक बड़ा है। तो अब हम लोग को यहाँ पर नीचे में और भी ज़्यादा लेना है, तो क्या करेंगे, और 1 2 बार इंटर कर देते हैं हम लोग। इंटर कर लिए तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से हम लोग ड्रॉ टेबल की सहायता से इसमें से हम लोग खींचेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 बन जाता है। ठीक, 5 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से फिर से लाइन शेप ले लेते हैं,
इधर से थोड़ा हल्का पतला ले लेते हैं, यहाँ पर से इसका दूरी को कम ले लेते हैं। फिर से लेते हैं यहाँ से ड्रॉ टेबल हम लोग करते हैं यहाँ से, यहाँ पर इतना ले लिए टेबल, इधर ले लिए टेबल, और ले लेते हैं नीचे में, यहाँ पर 2 टेबल है हम लोग का, तो 2 टेबल ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक, और इधर से हम लोग टेबल बनाते हैं, इधर से ये हम लोग का बन जाता है। ठीक, अब इरेज से हमको यदि ज़्यादा हो गया तो अब इसको मिटा सकते हैं, इसको इरेज से। अब हम लोग इसमें बारिश अब लिख देते हैं हम लोग। ठीक, हम लोग यहाँ पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं एडमिट कार्ड, तो लिख लेते हैं एडमिट कार्ड, ADMIT एडमिट कार्ड, CARD कार्ड। अब हम लोग यहाँ पर से लिखते हैं क्लोड फुटर, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से रोल नंबर ROLL रोल नंबर। पेपर 1, एग्ज़ाम डेट है आपका 30। अब इधर ले लेते हैं रिपोर्टिंग टाइम, आठ 30 AM इन मॉर्निंग, MORNING शिफ्ट। एंट्री क्लोजिंग टाइम ENTRY एंट्री क्लोजिंग टाइम CLOSING टाइम TIME टाइम। ये हो गया हम लोग का 9:30, तो 09:30 लिख लेते हैं AM। अब इधर एप्लीकेंट नेम APPLICANT एप्लीकेंट NAME नेम। अब लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ DATEOFBIRTH डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद हो गया आपका इधर जेंडर GENDER CATEGORY कैटेगरी। एड्रेस लिखते हैं यहाँ पर हम लोग ADDRESS एड्रेस। ठीक है, एड्रेस जो होगा लिख लेंगे हम लोग इसमें। अब लिखते हैं इधर यहाँ से हम लोग को डिजाइन से ड्रॉ टेबल का ज़रूरत पड़ेगा, तो ड्रॉ टेबल ले लेते हैं। अब इसमें लिख लेते हैं हम लोग FOR Tier 1 टाइम TIME टाइम 10 AM to 12 noon। EXAM एग्जामिनेशन हॉल। ब्लॉक B
ये हो गया हम लोग का। अब लिखते हैं पेपर कौन कौन सा है, ठीक है। तो पेपर लिखते थे PAPER पेपर, OBJECTIV ऑब्जेक्टिव, टाइप TYP टाइप। ये हो गया हम लोग का। जब पेपर लिखते हैं फिर से PAPER पेपर। सब्जेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजमेंट कर लेते हैं। होम जाते हैं और सेंटर से क्या होगा, हम लोग का 20 से लिखना शुरू होगा, है ना। तो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट SUBJECT कौन कौन सा सब्जेक्ट है हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है हम लोग का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, GENERALINTELLIGENCE and reasoning REASONING numerical 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 APTITUTE general English, GENERALENGLISH इसका लिख लेते हैं जनरल अवेयरनेस, GENERALAWARENESS। अब इधर हम लोग मार्क इधर चढ़ा देते हैं। मार्क मतलब होता है नंबर, ठीक है। MAR के मार्क, ठीक। तो नंबर कितना कितना नंबर का है, तो इनको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो मार्क के लिए हम लोग लिख लेते हैं 25 मार्क का है। जो जो जितना मार्क का रहेगा लिख देते हैं। ये 50 है, 50, ये भी 50 है, ठीक है। ये हम लोग का कैलेंडर तैयार हो। अब यहाँ पर हम लोग को फ़ोटो लगाना हो, ठीक है। तो फ़ोटो लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर फ़ोटो लगा सकते हैं। अब सीखते हैं हम लोग फ़ोटो के लिए क्या करते हैं, हम लोग इंसर्ट से पिक्चर में आते हैं। पिक्चर में आने के बाद हम लोग यहाँ फ़ोटो एडिट करते हैं। तो फ़ोटो के लिए हम लोग अभी कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं। चलिए हम लोग कोई भी फ़ोटो, चलिए हम ये फ़ोटो ले लिए, ठीक। अब इस फ़ोटो को क्या करेंगे, हम लोग कोना से हम लोग छोटा कर सकते हैं, स्टेप से कोना से, ठीक है। अब ये फ़ोटो घिसक नहीं रहा, तो घिसकने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ वाप टेक्स्ट पर आते हैं और यहाँ बिहाइंड टेक्स्ट में क्लिक करते हैं। तो क्या होगा, फ़ोटो का हम लोग आसानी से घिसका सकते हैं। लेकिन जब तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट नहीं करेंगे, तब तक हम फ़ोटो को इधर से इधर घिसकाने के लिए असुविधा होगा। अब हम लोग आगे सीखते हैं। अब सीखते हैं रिमूव बैकग्राउंड। किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को यदि हम लोग को रिमूव करना हो, हटाना हो, तो रिमूव बैकग्राउंड का प्रयोग करते हैं। यहाँ आता है रिमूव बैकग्राउंड। इसके बाद आपको जितना भी बैकग्राउंड को हटाना है उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। पर याद रखना है, इसमें पूरा अच्छा से बैकग्राउंड कभी कभी मतलब इसमें क्या है, मिक्स कलर था, जिसके कारण बैकग्राउंड यहाँ पूरा अच्छा से हटा नहीं। अब ठीक करना है तो रिसेट पिक्चर से इसको पहले जैसे ला सकते हैं। और फिर करेक्शन से हम लोग ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं कि यहाँ ब्राइटनेस बहुत सारा दिया गया है करेक्शन से। इस तरह से हम लोग फोटो को क्या कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है कलर से हम लोग फोटो को कलर कर सकते हैं। जैसा भी कलर करना हो यहाँ से कलर कर सकते हैं, चेंज हो जाता है कलर। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपको आर्टिक्स से हम लोग ड्राइंग टाइप का इस फोटो ले सकते हैं। बहुत सारा फोटो मिलेगा आपको, तो ड्राइंग टाइप का कोई भी फोटो हम लोग ले सकते हैं। यहाँ से बहुत सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। हम लोग इस टाइप का आर्टिक्स टाइप से ड्राइंग टाइप का कुछ भी फोटो ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर चेंज पिक्चर। मान लीजिए फोटो अच्छा नहीं लगे तो इसको बदली करके आप दूसरा फोटो ले सकते हैं। उसके लिए चेंज पिक्चर में क्लिक करना है, जो भी फोटो लेना है क्लिक करके इंसर्ट कर लीजिए, आप फोटो आ जाता है, ठीक है। जैसे आप कुछ इसमें ड्राइंग कर लेते हैं, जैसे कुछ इसमें क्या करते हैं, कुछ एडिट कर लेते हैं। चलिए हम इसको एडिट कर लिए,
ये ड्राइंग वाला बना लिए फ़ोटो। अब इसको हमको फिर से पहले जैसा सुधारना है, ठीक करना है, तो रीसेट पिक्चर का प्रयोग करके इसको पहले जैसा कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको पिक्चर स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारा पिक्चर स्टाइल मिलेगा, आपको जैसा भी लेना चाहते ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारा पिक्चर स्टाइल का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें फ़ोटो में फ्रेम लगा सकते हैं हम लोग। ठीक, जैसा भी लेना है ले सकते हैं, यहाँ बहुत सारा मिलेगा। अब ठीक करना है तो रीसेट पिक्चर का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। इसके बाद मिलेगा आपको यहाँ से पिक्चर बॉर्डर। बॉर्डर से बॉर्डर का कलर कर सकते हैं हम लोग। देखिए बॉर्डर का कलर होगा। ठीक, बॉर्डर को यहाँ से हम लोग वेट से मोटा बढ़ा सकते हैं, मोटाई, और डैश से हम लोग इसका जैसे हम लोग मोटाई बढ़ा लिए यहाँ पर। और डैश क्या होता है देखिए बॉर्डर में, डैश से डैश टाइप का दे सकते हैं इस तरह का। इसके आगे मिलेगा आपको, यदि सबको हटाना है तो रीसेट कर सकते हैं। इसके आगे मिलेगा हमको पिक्चर इफेक्ट का ऑप्शन। पिक्चर इफेक्ट में हम लोग का यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रीसेट है। प्रीसेट में इस टाइप का हम लोग फोटो का 3D कर सकते हैं इस टाइप से। और ऑप्शन है शेडो। शेडो से परछाई दे सकते हैं। देखिए इसमें परछाई दे सकते हैं इसमें। उसके बाद आएगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से प्रतिबिंब फोटो दे सकते हैं। इसका ग्लो है, ग्लो से किनारे किनारे चमक आता है। देखिए चमक टाइप का बना सकते हैं। इसका सॉफ्ट टिक, जिसमें हम लोग फोटो को छुपा सकते हैं किनारे किनारे से। ठीक है, विवेल। विवेल में क्या होता है, 3D होता है। देखिए फोटो स्टेट में 3D होता है। और 3D रोटेशन में क्या होता है, तिरछा होता है, रोटेट होता है फोटो। ठीक, इसके बाद है आपका यहाँ पर पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट का उपयोग कर सकते हैं फोटो में कुछ नाम वगैरह टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए कर सकते हैं, लेना है ले सकते हैं हम। चलिए ऐसे को ले लिया, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग फ्लावर। ठीक, चेंज कलर से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो चाहते हैं, और चाहते तो इसे 3D कर सकते हैं इसको भी आप। इसमें थोड़ा इफेक्टेड दिखता है, 3D दिखता है। ठीक, ये हो गया हम लोग का पिक्चर। अब सीखते हैं पिक्चर में आगे हम लोग सीखते हैं। कोई फोटो निकाल लेते हैं हम लोग। फोटो को हम लोग कोना से हम लोग छोटा कर लेते हैं इधर से। अब यहाँ वाप टेक्स्ट से क्या करते हैं हम लोग, बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक, अब इसमें हम लोग काम करते हैं। इसमें सबसे पहले है पोजीशन। पोजीशन से हम लोग लेफ्ट में ले जा सकते हैं, सेंटर में ले जा सकते हैं, राइट में ले जा सकते हैं। देखिए इधर पोजीशन से फोटो को इधर उधर खिसका सकते हैं, पेज के किसी भी एक निश्चित जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को मिलेगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर बहुत सारा। अब आप टेक्स्ट में बहुत सारा ऑप्शन है, तो प्रत्येक का बारी बारी से हम लोग इसके बारे जानेंगे। तो इसमें हम लोग सूत्र लिख लेते हैं, इसमें हम लोग कुछ लिख लेते हैं। अब हम लोग लिख लिए, तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको बिहाइंड टेक्स्ट। यहाँ का ऑप्शन का मिल रहा है एक ऑप्शन। ठीक है, बिहाइंड टेक्स्ट में क्या होता है, लिखावट के पीछे चला जाता है फोटो, और खिसका सकते हैं इधर उधर फोटो को। ठीक, और उसके बाद मिलेगा आपको यहाँ पर से वेब टेक्स्ट में मिलेगा आपको टॉप एंड बॉटम, या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे में रहेगा फोटो में, या और मिलेगा आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या होगा, लिखावट के ऊपर आ जाएगा फोटो। बिहाइंड टेक्स्ट में लिखावट के पीछे चला जाता है। स्क्वायर टाइप थ्रू, इसका तीनों का प्रयोग एक ही जैसा होता है लगभग में। इसको आप कहीं भी इसको छोटा करके मैनेज करके कहीं भी ले जाइए फोटो को, वो अपने आप अपना जगह में बना लेता है। वहाँ पर रख देते तो क्या होता है, वह जितना भी लिखा हुआ रहता है एक तरफ इधर खिसक जाता है। इसके बाद सीखते हैं हम लोग आगे हम लोग सीखते हैं फोटो को रोटेशन करना। तो इसके लिए रोटेशन के लिए यहाँ रोटेट का ऑप्शन है। देखिए राइट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग को मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन क्रॉप का। क्रॉप से हम लोग फोटो को कट कर सकते हैं। देखिए हमको जितना भी बड़ा रखना है हमको उसके लिए कट कर सकते हैं इस टाइप से, लेफ्ट राइट दाएं बाएं इधर से जिधर से भी करना है आप कर सकते हैं फोटो को कट। ठीक है, ये हम लोग का फोटो खत्म हो गया। इसमें फोटो में और दो ऑप्शन है यहाँ पर, हाइट और विड्थ। हाइट से क्या कहते हैं, इसे ऊंचाई बढ़ा सकते हैं, और विड्थ से ऊंचाई इसमें हाइट से घटा भी सकते हैं, विड्थ से चौड़ाई बढ़ता है घटता है। को चेंज करना है तो क्या करेंगे हम लोग, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं हम लोग, एडिट पिक्चर का ऑप्शन आता है। एडिट पिक्चर तो एडिट पिक्चर हम लोग फ्लिपकार्ट से हम लोग ये फोटो ले लेते हैं। फोटो लेने के बाद राइट क्लिक करते हैं, एडिट पिक्चर का ऑप्शन में आते हैं और उसके बाद यस करते हैं। इसके इस फोटो को हम लोग एडिट कर सकते हैं। देखिए इसका कलर चेंज करना है हमको तो कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग। कार का भी कलर चेंज करना कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारा कलर दिया गया है, आपको जो भी कलर लेना है ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह एडिट कलर से किसी भी क्लिप आर्ट के फोटो को कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का क्लिप आर्ट हो गया। अब क्लिप आर्ट के हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग